देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रुको, क्या सोचा क्या है तुमने? इतने नाटक करने के बाद इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? मेरी बहन की लाइफ तुमने बर्बाद की है। तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी राधिका। उन्हें जाने दो पायल, अब बहुत हो चुका। नहीं बड़ी माँ, मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। और मैं सुनूं भी क्यों? आपने देखा ना मेरी माँ, पापा और बहन की किस तरह से बेइज्जती हुई है, और इसके बाद भी आप मुझे चुप रहने के लिए कह रही हैं। ये लड़की यहाँ नाटक करके आसानी से छूट जाएगी, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। राधिका, पता है राधिका, हम लड़कियों के पास है ना एक वेपन होता है। वो क्या है? आंखों के आंसू। जब भी हमें पता चलता है कि इस बार हम फंस जाएंगे, तभी हम इसको यूज करते हैं। लेकिन तुम्हारे नकली आंसुओं से हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। भाभी, राधिका को जाने दो। राधिका, चलो अब। मोनी, आपको कई बार फोन लगाने की कोशिश की थी, यकीन कीजिए, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका फोन नहीं लग रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ अटक गई थी। एक बार मेरा यकीन कीजिए। वाह, सफाई दे रही है। देखा आपने क्या सफाई दे रही है ये लड़की। ओह, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। देखा, बात करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोग भी यहीं खड़े हैं। ओह, आप लोग तो यहाँ होंगे ही, क्योंकि ये आपका जॉइंट प्लान था। छी 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 छी, ये है आपके घर की बेटी की परवरिश। जैसे ही देखा अमीर घर का बैचलर बॉस है, वैसे ही इसे भेज दिया रात गुजारने के लिए। अरे पापा, मुझसे कह सकती थी कि पैसे चाहिए। इससे पहले भी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ब्लैंक चेक लिख देती हूँ। कितने रुपए चाहिए बताइए। अरे बाबा, मैं, ताऊजी, बड़ी माँ बहुत भिखारियों को भीख देते रहते हैं, आपको भी दे देती। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? पायल मैम, मुझे आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरी मोनी को आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगी। ऐसी हरकत करते वक्त याद नहीं था, और अभी तुम्हें बुरा लग रहा है मोनी के लिए। भाभी, अब आंटी की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती, आपको कोई राइट नहीं है। और अब राधिका के कैरेक्टर को लेकर सवाल कर रही है, इसका मतलब आप मेरी तरफ भी उंगली उठा रही हैं। आप हम दोनों को बिना मतलब ह्यूमिलिएट कर रही हैं। ओह, तुम लोगों के कैरेक्टर की बात कर रही हो तो इसमें मेरी गलती है। तुम तो दूध के धुले हुए हो, गलती तो मेरी है करण। राधिका को बोला तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम उसे मन ही मन में प्यार करते हो। क्या क्या कहा तुमने पायल?
बिल्कुल सही कह रही हूँ बड़ी माँ। आपका प्यारा बेटा मिस्टर करण सेन राधिका से प्यार करता है। इनफैक्ट उसने राधिका को प्रपोज भी किया था। क्यों करण, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? लेकिन राधिका के साथ तो जॉय की शादी तय हुई है। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। ये लड़की बहुत स्मार्ट है। अरे जॉय तो इसका सेकंड ऑप्शन है। अगर बाय चांस वो करण को फंसा नहीं पाई तो जॉय तो रहेगा ही ना। और पता नहीं जॉय को फंसाने के लिए क्या क्या किया होगा। बहुत बेइज्जती हो चुकी। राधिका, तुम यहां से चलोगी कि नहीं? रुको राधिका, अपनी गलती बिना कबूल किए तुम यहां से नहीं जा सकती हो। पहले तुम्हें कबूल करना पड़ेगा कि सिर्फ पैसों के लिए तुमने ये सब कुछ किया। पायल मैम, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। करण सर के साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं था और ना होगा। ऐसा है क्या? तो फिर कल एक घर में जो रात गुजारी है वो क्या था? ओ, तुम्हें तो इन सब की आदत है। अच्छा राधिका, मुझे एक बात तो बताओ, क्या करण ही पहला लड़का है या फिर कई लड़कों के साथ इस तरह से? इनफ! भाभी, अगर आप चुप नहीं हुई तो क्या कर लोगे तुम? मेरी बेटी पर चिल्ला रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें करण? वैसे तुम्हें देख के पता चलता है कि तुम में कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, और ये लड़की भी वैसी है। तुम दोनों ही बेशर्म हो। तुमसे शादी हो रही है इसलिए मेरी बेटी पूरी रात इंतजार करती रही, और तुम यहाँ अपने प्रेमिका के साथ। छी 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 छी। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में अगर ये सब चल रहा था तो तुम शादी के लिए राजी क्यों हुए, बताओ तो? नहीं पापा, ये सब मेरी गलती थी। मैंने सोचा त्रिशा इस घर की बहू बनेगी, हम लोग दोनों खुशी से रहेंगे। ये तो नहीं हो पाया और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा करण, तुम ये सब कैसे कर पाए? क्यों रो रही हो? अब बिल्कुल रो मत, चुप करो। करण तुझे डिजर्व ही नहीं करता। जिसके अंदर इतनी भी ऑनेस्टी नहीं है वो तेरे लायक नहीं है। बिल्कुल रो मत, चुप हो जा। रहने दो, बहुत हुआ, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अब एक मिनट के लिए हम इस घर में नहीं रुकेंगे। इस घर में पायल की शादी करा के मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन इसका नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा दीदी, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बात याद रखना करण। चल त्रिशा, पापा, भाई साहब, चल, और एक सुनिए। सेकंड के लिए हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। भाई साहब प्लीज रुकिए। सुनिए ना, त्रिशा। छोड़िए दीदी, अब उनको रोकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मोनी, चलिए। मेरे माँ बाप की बेइज्जती मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। यही चाहिए था ना तुम्हें? त्रिशा को अपने रास्ते से हटा के
करण को अपनी तरफ कर लोगी? नहीं मैम, आपको गलत नहीं फहमी हो नहीं रही है। राधिका, ये मत समझना कि तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल हुई हो। मैं पायल सेन आज तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। पायल बहू ने जितने पैसे आपको ऑफर किए हैं, मैं उससे डबल पैसे आपको दूंगी। आपके बेटे के साथ राधिका की शादी तोड़नी पड़ेगी। यही मौका है सोनाली, राधिका और जॉय की शादी यहीं तोड़नी पड़ेगी। राधिका चलो। क्या हुआ? चलो। रुकिए दीदी, कहाँ जा रही हो? कहा मतलब? घर पर? किसका घर? वो घर अब राधिका का नहीं है। सोनाली, जो हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है दीदी। इतने दिनों से आपकी लाडली बेटी हमसे छुप कर क्या क्या करती रही, ये जरूर तुम्हें अब पता चला होगा। इसके अलावा कल पूरी रात करण सेन के साथ इस खाली घर में रही। इसके बाद भी तुम कुछ समझती नहीं क्या? मैं राधिका पर अपनी आंखें बंद करके विश्वास करती हूँ सोनाली। मेरी राधिका कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। ऐसी बात है दीदी, और समाज को किस तरह से समझाओगी? एक लड़की जब पूरी रात एक पराये मर्द के साथ गुजारती है तो उसके कैरेक्टर पर दाग लग जाता है, और वो दाग कभी नहीं मिटता है। राधिका, तुम्हारी प्यारी राधिका ने तुम्हारी इज्जत की परवाह ही नहीं की, और इसका आत्मसम्मान तो छोड़ ही दो। बिना शर्म किए सबके सामने करण सेन के कपड़े पहनकर खड़ी है। क्या जरूरत थी दीदी? हाँ, क्या जरूरत थी करण के कपड़े पहनने की? और ये कपड़े पहनकर सारे घर में घूम रही है। छी! और कल रात तूने क्या किया है वो अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकती। चुप! मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में और कोई बात नहीं होगी। लोगों को जो कहना है कहने दो। इससे परवरिश मैंने दी है। मेरी बेटी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। हर चीज की एक हद होती है। तुम शायद ये बात भूल रही हो। मुझे अपनी हद नहीं समझा के अपनी बेटी को समझाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिर्फ तुम्हारे लाड की वजह से, प्यार की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हारी प्यारी बेटी तो कोई बुरा काम कर ही नहीं सकती है ना? लेकिन मैंने बार बार तुम्हें समझाया था, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सबके सामने मुझे बेइज्जत किया था, मुझे नीचा दिखाया था। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद आज मैं चुप नहीं रहूंगी दीदी। आंटी, कम से कम आप लोग राधिका से ऐसी बात मत कीजिए। आप तो राधिका को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकती है। और भाभी की बात सुनकर उसे नीचा मत दिखाइए। चुप, बिल्कुल चुप, एक भी बात मत बोलना। इसके पहले भी तुम लोग जंगल में अटक गए थे ना, सारी रात गुजार के घर लौटे थे। आंटी, करण सेन, कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। और ये इंसिडेंट भी तुम लोगों ने जानबूझकर किया है ना? बार बार जब एक इंसिडेंट रिपीट होता है ना, तो एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठता है। मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में और कोई बात नहीं होगी। मेरी बेटी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। वाह दीदी, वाह, तुम तो महान हो, लेकिन मैं तुम जैसी महान नहीं बन सकती। तुम राधिका के प्यार में अंधी हो चुकी हो, इसलिए राधिका की गलती तुम इग्नोर कर रही हो। लेकिन मुझे राधिका पर और भरोसा नहीं है।
तुम शायद इतना कुछ हो जाने के बाद भी राधिका पर भरोसा करोगी, लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी। सोनाली, मैं ना अपने आंख और कान पर काफी भरोसा करती हूँ, इसलिए अगर तुम गलती कर रही हो तो मैं भी गलती करूंगी, ऐसा नहीं होगा। इतना कुछ हो जाने के बाद मैं राधिका को अपने बेटी की बीवी नहीं बनाऊंगी। सोनाली। हाँ दीदी, मैं इसी वक्त राधिका और जॉय की शादी का रिश्ता तोड़ती हूँ। ये क्या कह रही हो सोनाली? सही कह रही हूँ। एक लड़की के लिए सबसे वैल्यूएबल है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और जब उसके कैरेक्टर पर कोई सवाल उठता है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाती। देखो दीदी, राधिका एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैं अपने बेटी की शादी करवा रही थी, लेकिन अभी तो देख रही हूँ कि मेरी वो सोच बिल्कुल गलत थी। तुम राधिका को इतने सालों से देख रही हो सोनाली, इसके बावजूद तुम्हें उसके कैरेक्टर पर डाउट है? दीदी, इस समाज के बाहर जाकर हम रह नहीं पाएंगे। और कौन सी माँ चाहेगी जिस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए उसे अपनी घर की बहू बनाए? इनफैक्ट राधिका से शादी कौन करेगा? अगर तुम राधिका को लेकर घर वापस भी जाती हो तो कितने लोगों का मुंह बंद करोगी, कितने लोगों से लड़ोगी? करण का क्या है? करण तो लड़का है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई इसे कैरेक्टरलेस नहीं कहेगा, कोई इस पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन राधिका की लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है दीदी। राधिका से शादी कौन करेगा? और भूलना मत दीदी, समाज में हमेशा लड़कियों पर ही सवाल उठते आए हैं, लेकिन राधिका की लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है दीदी। राधिका से शादी कौन करेगा? समाज में हमेशा लड़कियों पर ही सवाल उठते आए हैं। राधिका कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम मेरी बेटी हो, तुम कभी भी इस तरह हार नहीं सकती बेटा। तुम क्यों इसे झूठी तसल्ली दे रही हो दीदी? तुम इससे सारी जिंदगी संभाल पाओगी? समाज इसे जीने देगा क्या? दीदी, तुम कितना भी चाहो लेकिन सच को नहीं बदल सकती। राधिका से कोई भी कभी शादी नहीं करेगा दीदी।
आज से राधिका मेरी पत्नी है। मेरी वजह से उसके कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए आज से राधिका की सब जिम्मेदारी मैं। आज से राधिका जानी जाएगी एज मिसेस राधिका सेन। आज के बाद राधिका के बारे में कोई बात नहीं करेगा। राधिका पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसके सामने मैं खड़ा रहूंगा, उसका हस्बैंड होने के नाते। भाभी, सोनाली आंटी, उम्मीद है कि अब राधिका और मेरे बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेन फैमिली में जो भाभी की हैसियत है वही आज राधिका को भी मिली है। आंटी, अब आप राधिका के बारे में चिंता मत कीजिए। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह निभाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आज से राधिका की सब जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सेन फैमिली में जो भाभी की हैसियत है वही आज राधिका को भी मिली है। आज से राधिका जानी जाएगी एज मिसेस राधिका सेन। ये तुमने क्यों किया करण? क्यों? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया आंटी। मेरी वजह से ही तो राधिका को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। मेरी वजह से इसकी शादी टूट गई। इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। और बताएं आंटी, राधिका की इतनी बेइज्जती हुई कि मैं सह नहीं पाया। बहुत खूब, बहुत खूब राधिका, बहुत खूब। क्या प्लान बनाया है तुमने, वंडरफुल प्लान। मतलब इतना ड्रामा, इतना कुछ, इतनी सीन्स क्रिएट की इस वजह से। अच्छा, पूरी फैमिली को लेकर आ गई हो, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल किया ताकि इस घर की बहू बन सको। वाह, आप लोगों को बिना कॉन्ग्रेचुलेट किए मैं नहीं रह सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग सक्सेसफुल हुए। इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को इस घर की बहू बना दिया। करण जैसा दामाद पाने की लालच में तुम्हारी मोनी चाची ने जो कुछ भी किया है वो सब नाटक था। ओ माय गॉड राधिका, मैं ये क्या देख रही हूँ? जैसी तुम हो वैसी तुम्हारी फैमिली भी है।
मैं ये शादी नहीं मानती। ये आप क्या कह रही है मिसेस बासु? एक्चुअली क्या है ना, हमारे और आप लोगों की फैमिली में काफी फर्क है। मेरी बेटी इस फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। आज यहाँ इसकी जो बेइज्जती हुई है, इसका प्रभाव इस पर आगे भी पड़ने वाला है। अगर शादी के बाद एक लड़की को ससुराल में प्यार, इज्जत और सम्मान ना मिले तो वो शादी कोई मायने ही नहीं रखती। पर ये शादी तो हो चुकी है ना, अब आप इसे कैसे इनकार कर सकती हैं? मैं नहीं मानती। मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। आंटी, मैं राधिका की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आपको अश्योर करता हूं, उसकी यहां और बेइज्जती नहीं होगी। मैं तुम्हें कितना जानती हूँ करण। आज यहाँ तुम्हारे घर पर मुझे जो बेइज्जती सहनी पड़ी है, उसके बाद भी तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जाऊंगी? कभी नहीं करण। मेरे लिए तुम लोगों की ये शादी कोई मायने ही नहीं रखती। राधिका, सिंदूर पोंछ लो और चलो मेरे साथ। वाह दीदी, सिंदूर पोंछने से शादी टूट जाएगी? करण ने सबके सामने राधिका की मांग में सिंदूर भरा है और तुम कह रही हो कि वो अपना सिंदूर पोंछ दे। दीदी, कोई भी लड़की ऐसे अपने सिंदूर को मिटाएगी नहीं। और आपको क्या लगता है राधिका की इज्जत बढ़ेगी? लोग इस पे थू-थू करेंगे दीदी। मैं लोगों की परवाह नहीं करती सोनाली, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। जिस शादी में मेरी बेटी का कोई फ्यूचर नहीं है, जहां उसका कभी भला नहीं होगा, वो शादी मैं नहीं मानती और इसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगी। ठीक है, अगर तुम सिंदूर नहीं पोंछ पा रही हो तो मैं खुद अपने हाथों से इसे मिटा दूंगी। रुकिए राधिका, तूने क्या सोचा है? तेरी वजह से हम अपना घर छोड़ दें, अपना मोहल्ला छोड़ दें, है ना? तेरी मोनी तेरे प्यार में अंधी है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं सोच रही। तू तो कम से कम सोच। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मोनी तुझे घर ले गई तो कितने लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा मोनी को? शर्म से हम किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। तूने हमारे प्यार का ये सिला दिया। हाँ, मैं राधिका को किसी भी हाल में घर वापस लौटने नहीं दे सकती हूँ। उसे रोकना ही पड़ेगा। तुम किसी की बात मत सुनना राधिका। मैंने आज तक तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दी और आज भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी राधिका। ये झूठी शादी आज यही खत्म होगी।
राधिका, नहीं मोनी, कोई भी रिश्ते को मर्यादा देना आपने ही सिखाया है मुझे। आज मेरी वजह से समाज में आपका सर झुकेगा, ये मैं कैसे होने दूं बताइए। सिंदूर मिटा देने से सब कुछ झूठा नहीं हो जाएगा मुनि। जिस परिस्थिति में किसी भी वजह से सबके सामने ये शादी हुई है, आप पर मैं बोझ नहीं बन सकती हूँ मोनी। आज मेरी वजह से सबके सामने आपको बेइज्जत होना पड़ा है। इससे ज्यादा बेइज्जती मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आपको और नीचे गिरने नहीं दूंगी। तुम मेरे बारे में मत सोचो राधिका। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाए ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे कभी कोई शादी नहीं हो सकती राधिका, और अगर हो भी जाए तो वो शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। मुनि, पता है सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होना लिखा है। यही शायद मेरी डेस्टिनी थी। भगवान ने जो हमारे लिए तय किया है वो हम लोग चाहने से भी बदल नहीं पाएंगे मुनि, है ना? बदल पाएंगे? तुम क्या कहना चाहती हो? ये शादी तुम्हें मंजूर है? ये सिंदूर मिटा देने से सब कुछ झूठ नहीं हो जाएगा मुनि। मैं, आप, हम लोग नहीं भी माने पर समाज में रहने के लिए हमें समाज के कुछ नियम मानने ही पड़ेंगे। और दूसरी बात, जैसे आप मेरे सम्मान के बारे में सोचती हैं मोनी, मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। आस पड़ोस के लोग, उनके सामने आपका सर झुक जाए ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। और इसके लिए मुझे जितनी भी तकलीफें झेलनी पड़े मैं झेलूंगी। तो फिर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? तुम यही रहना चाहती हो राधिका? मुनि, मुनि, आप एक बार मेरी बात सुनिए मुनि। बस, तुमने अपना डिसीजन ले लिया है, अब मैं अपना डिसीजन लूंगी। जब मैंने कौशिक को खोया था तब मैंने सोचा कि तुम ही हो मेरे जीने का इकलौता भरोसा, जीवन का इकलौता मकसद। पर आज एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी राधिका। ऐसा मत बोलिए मुनि, ऐसा मत बोलिए। आज सबके सामने मैं चरित्रहीन बनी हूँ। मेरी वजह से आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कार के बारे में सवाल उठे हैं। मैं आपकी बेइज्जती की वजह नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए डेस्टिनी को मानने की बात कर रही हूँ। यकीन कीजिए। मुझे और किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ? मैंने सिर्फ तुम्हें पाला है ना? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं।
इसलिए मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ये बात मैं भूल गई थी राधिका। तुम्हारा भला बुरा सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। मोनी, आज से हमारा ये रिश्ता खत्म हुआ राधिका। आज से हमारा ये रिश्ता खत्म हुआ राधिका। जिस रिश्ते से विश्वास भरोसा उठ जाता है, उस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए आज मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूं। आज से तुम मेरी कोई नहीं और मैं भी तुम्हारी कोई नहीं। आंटी प्लीज गुस्से में ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तुम हम दोनों के बीच बात मत करो करण। अगर राधिका मुझे ह्यूमिलिएट और इंसल्ट करती तो भी मैं मान लेती, लेकिन आज इसने मेरा विश्वास, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। ये माफी के लायक नहीं है। आज इसने मुझे पराया कर दिया है। इसीलिए आज से राधिका मेरे लिए मर चुकी है। मोनी, मोनी सुनिए ना। मोनी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? आप इस तरह से मेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ रही हैं? बताइए। देखो ना मेरी तरफ, मारिए मुझे डांटिए, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हैं? बोलिए ना, बोलिए मोनी, क्या 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 कर रही है? मोनी, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सब कुछ सोच के मैं इस डिसीजन को लेने के लिए मजबूर हो गई थी। मोनी, मुझे माफ कर दीजिए ना। देखो ना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना। आप जाओ मत, मुझे माफ कर दीजिए मोनी, मुझे माफ कर दीजिए मोनी, प्लीज। तुम्हारा चेहरा मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मोनी, मत जाओ मोनी, मत जाओ मोनी, माफ कर दो।